हालेलुया। मसीह में एक बार फिर सारे परिवारों का स्वागत है, जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जो इस चर्च में और बाहर में बैठे हुए हैं, हर एक का मसीह में स्वागत है। और मसीह में सारे परिवारों को नमस्कार। और प्रभु का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि वचन के द्वारा सीखने और सिखाने का अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का भी एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रभु के वचन को सीखने के लिए दिया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को आशीषमय करेगा। हमारा विषय था सोच विचार करना। क्या करना? सोच विचार करना। और आज हम उसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, सच्चाई पर ही विश्वास करना। सच्चाई पर ही विश्वास करना। तो आज हम इस विषय में देखेंगे मेरे प्रियो, किसी पर विश्वास करने से पहले उसके विषय में क्या करना है, जानो और उसके विषय में खोजबीन करो, तब उसको क्या करो, मानो। इसलिए आज हम सच्चाई पर विश्वास करना है, इसके विषय में आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो। हमको किस पर विश्वास करना है? सच्चाई पर ही हमको क्या करना है, विश्वास करना है। रोमियो की पत्री 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखो यहां भी क्या बोल रहा है, अतः विश्वास जो है किससे होगा? सुनने से विश्वास होगा। और सुनना किसको है? मसीह के वचन को सुनना है। मसीह के वचन के विपरीत बातों को सुनेंगे तो वो गलत विश्वास आपके अंदर में आएगा। इसलिए विश्वास किससे आता है? सुनने से। और सुनना किसको है? मसीह के वचन। इसलिए मैंने बोला कि सच्चाई ही पर विश्वास करना है। सच्चाई ही पर हमको विश्वास करना है। अगर मेरे प्रियो पहला पत्रस की पुस्तक और 2:11 पॉइंट, हे प्रियो, यहाँ पे पत्रस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को बोल रहा है, तुम जो है अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अपने आप को क्या जानकर? परदेशी और यात्री जानकर, उन संसारिक अभिलाषाओं से, यहाँ पे लिखा है उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, हमारी आत्मा से क्या करता है? युद्ध करती है। बचे रहो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमको सच्चाई पर ही विश्वास करना है। यहाँ पे पत्रस कहता है, संसारिक अभिलाषाओं से क्या करो? बचो। संसारिक अभिलाषाओं से बचो। सांसारिकता से बचो। संसारिकता से बचो। वो सांसारिकता क्या करेगा? आपकी आत्मा से क्या करेगा? युद्ध करेगा। संसारिकता जो है, संसारिक आत्मा है मेरे प्रियो। तो क्या है? आत्मा है। संसारिकता क्या है? एक आत्मा है। और वो जो आत्मा है वो आपके आत्मा से क्या करेगा? युद्ध करेगा। और वो संसारिक आत्मा क्या कहेगा? आपसे कहेगा, तुम जो है प्रार्थना करते हो ठीक है, चर्च में जाते हो ठीक है, आराधना करते हो ठीक है, लेकिन मुझे भी अपने जीवन में स्थान दो। तो आपकी आत्मा क्या करेगा? युद्ध करेगा उससे। किससे? संसारिकता से। संसारिकता जो है, संसारिक आत्मा आपके जीवन में अभिलाषाओं को लाएगा। वो आपके पास में फुसफुसाएगा और कहेगा कि तू मुझे अपने जीवन में स्थान दे। उस संसारिकता की आत्मा जो है आपको मसीह यीशु में संसारिक बनाएगा। वो आपको संसारिक बनाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला है, सांसारिकता से बचो। विश्वास सुनने से होता है। और सुनना जो है किसको है? मसीह के वचन को, प्रभु की बातों को सुनना है।
मसीह ने जो शिक्षा हमको दिया है उस शिक्षा को हमको सुनना है। प्रेरितों ने जो शिक्षा हमको दिया है उस शिक्षा को हमको सुनना है मेरे प्रियो। प्रेरितों ने क्या शिक्षा दिया? यहाँ पर पतरस प्रेरित हमको शिक्षा देता है कि तुमको सांसारिकता से बचना है, संसारिक अभिलाषाओं से बचना। जो सांसारिकता की आत्मा जो है आपके जीवन में डालना चाहता है, जो आपको संसारिक बनाना चाहता है, जैसे संसार के लोग कार्य करते हैं वैसे आप मसीह यीशु में रहकर आप भी कार्य करें। ऐसा संसारिक आत्मा आपकी आत्मा से क्या करता है? युद्ध करता है। आपके आत्मा से क्या करेगा? युद्ध करेगा। परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा आपको दिया है, और जब आपकी आत्मा संसारिक आत्मा से युद्ध करता है और जब आपकी आत्मा संसारिक होता है तो आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो क्या होता है? शोकित होता है। पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। इसलिए पौलुस ये बोलता है कि अपने पवित्र आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है उसको शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित क्यों होता है? जब आप वचन के खिलाफ में जाकर काम करते हैं, जब प्रभु के द्वारा दिए गए शिक्षा के विपरीत जीवन जीते हैं, तब जो है आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। क्योंकि संसारिक आत्मा जो है आपकी आत्मा को संसारिक बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए कई मसीही लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह यीशु पर भरोसा करते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका कार्य, उनका चलना, उनका हर तरीका संसारिक होता है। उनका हर तरीका क्या होता है? संसारिक होता है। क्योंकि संसारिक आत्मा जो है उस आत्मा को अपने वश में कर लिया। उस आत्मा को कहा कि तू संसारिक बन, और उस आत्मा की सुनकर वो क्या बन गया? संसारिक बन गया। आज कई मसीही परिवार जो है संसारिक है मेरे प्रियो। स्पष्ट चीज कहता हूं, जितने भी मसीही शादी कर रहे हैं मेरे प्रियो, वे पहले परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाकर काम करते हैं, उसके बाद में परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रतिज्ञा करते हैं, वाचा बांधते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो संसारिकता को पहले स्थान देता है। इसलिए आज मसीह शादियों में मेरे प्रियो क्या हो रहा है? आज कलीसिया बिगड़ रहा है। आज कलीसिया क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। इस कलीसियाओं में क्या हो रहा है? आज मसीह भाई और बहनों का आज तेल हल्दी चढ़ाया जा रहा है। ये कौन सी आत्मा का काम है? संसारिक आत्मा का काम है। संसारिक आत्मा का काम है मेरे प्रियो। संसारिक आत्मा के कारण आज बहुत सारे लोग जो है, क्या दुल्हा हो क्या दुल्हन हो, दोनों का तेल हल्दी चढ़ाया जाता है। आज संसारिक आत्मा के कारण जैसे संसार के लोग जो है अक्षरा देते हैं, ऐसे ही आज मसीही लोग जो है लोगों को क्या कर रहे हैं? अक्षरा दे रहे हैं और उसको तेल हल्दी चढ़ा रहे हैं। ये संसारिक आत्मा का काम है। इसको आपको पहचानना है मेरे प्रियो। संसारिक आत्मा से बचो, संसारिकता से बचो, उन संसारिक अभिलाषाओं से बचो, ऐसा यहाँ पे बोला गया है मेरे प्रियो। संसारिकता के विषय में मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन संसारिकता के विषय में मैं आने वाले समय में भी इसके विषय में पूरा डिटेल प्रचार करूंगा। संसारिकता के विषय में, केवल संसारिकता के विषय में, पूरा संसारिकता के विषय में, और आप जानेंगे कि आज लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे संसारिकता में फंसे हुए हैं। तो यूहन्ना की पत्री 9वां पॉइंट देखिए। जो कोई चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अगवा हो, चाहे वो पास्टर हो, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। और बोला गया है मसीह यीशु ने जो शिक्षा दिया है या प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया है उसमें बना नहीं रहता। उसके पास परमेश्वर नहीं। यहाँ पे साफ प्रीति से बोल दिया है, उसके पास में परमेश्वर नहीं है। कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। 8वां पॉइंट को पढ़ दीजिए। सीखा अपने विषय में चौकस हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वासियों को कहा रहा है कि अपने विषय में क्या रहो? चौकस रहो। अपने विषय में क्या रहो? चौकस रहो। कि जो परिश्रम हमने किया है, जो परिश्रम हमने, यहाँ पे प्रेरित लोग बोल रहा है, प्रेरितों के द्वारा परिश्रम किए गए, जो परिश्रम हमने किया है उसको
गवा न दो। उसको तुम गंवा न दो। दूसरे रूप में होता है उसको तुम बिगाड़ न दो। आज बहुत सी कलीसियाएं जो है मसीह की शिक्षा को बिगाड़ रहा है। आज बहुत से मसीही लोग जो है मसीह की शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। आज बहुत से पास्टर लोग जो है मसीह की शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। कैसे? संसारिकता को स्थान देकर संसारिक बन रहे हैं मेरे प्रियो। संसारिक कलीसिया, उस संसारिक कलीसिया को कभी भी यीशु मसीह नहीं उठाएगा। जब आप इफिसी की पत्री में जाएंगे मेरे प्रियो और वहां 5 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर जो है संसारिक कलीसिया, जो यीशु जी की कलीसिया जो है, यीशु की जो दुल्हन होगा वो पवित्र होगा, वो निष्कलंक होगा, वो बेदाग होगा। मतलब जो है वो अपने आप को संसारिकता से कलंकित नहीं करेगा मेरे प्रियो। जो यीशु की जो कलीसिया है, जिसको यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, उन कलीसियाओं को, उन विश्वासियों को, उन अगुओं को परमेश्वर नहीं लेगा, परमेश्वर नहीं उठाएगा। जो अपने आप को पूरी रीति से सांसारिकता में फंसा कर रखा हुआ है, जो मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है, जो लोगों को प्रसन्न करना चाहता है, जो लोगों को दिखाने के लिए कार्य करता है, परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर को नहीं। इसलिए हमको जो है मेरे प्रियो सांसारिकता से हमको बचना है। ये संसारिकता की आत्मा जो है आपके जीवन में संसार की अभिलाषाओं को लाएगा मेरे प्रियो। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, ये 3 अभिलाषाएं जो है आपके जीवन में लाएगा। और यीशु मसीह के पास भी शैतान इन्हीं 3 अभिलाषाओं को लाया है मेरे प्रियो। आदम और हव्वा के पास भी यही 3 अभिलाषाओं के द्वारा आदम और हव्वा को परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में कार्य करने की प्रेरणा दिया है मेरे प्रियो। झूठ बोला मेरे प्रियो, झूठ चकाया और उनको बहका दिया। इन 3 अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, ये 3 अभिलाषाओं के द्वारा क्या करता है शैतान जो है, ये शैतान के 3 अभिलाषाएं हथियार है और इसी का इस्तेमाल करता है और लोगों को परमेश्वर के वचन और शिक्षा के खिलाफ में ले जाता है मेरे प्रियो। हम मसीह हैं मेरे प्रियो। यहाँ पे बोला गया है तुम अपने आप को क्या समझो? परदेसी। अपने आप को क्या समझो? यात्री। तुम इस पृथ्वी पर, तुम इस दुनिया में, इस संसार के बीच में एक परदेसी के समान हो, एक यात्री के समान हो। इसलिए जैसा संसार के लोग जो करते हैं वैसा तुम ना करो। संसारिकता से तुमको बचना है मेरे प्रियो। संसारिकता से आपको क्या करना है? बचना है। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर मसीह सुने, अगर प्रेरितों ने आपको कहा है कि आप जो है हल्दी रस्म करो, हल्दी लगाओ, तो जाओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है अगर प्रेरितों ने कहा है तो। लेकिन आप बाइबल में, नया नियम के पुस्तक में जो प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया है, यहाँ पे बाइबल बोलता है और यही शिक्षा ना दे, यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी तुम्हारे पास आए, और यही शिक्षा ना दे, जो प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया है, जो यीशु ने तुमको जो शिक्षा दिया है, वही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, उसको ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, ये प्रेरितों के द्वारा दिया गया शिक्षा बोल रहा है। उसको ना तो घर में आने दो, ना उसको नमस्कार करो। ऐसा क्यों कह रहा है मेरे प्रियो? ऐसे लोगों से क्यों पतरस भड़का हुआ है? पतरस क्यों भड़का हुआ है? सोचिए। ऐसे शिक्षकों से, ऐसे अगुओं से, ऐसे विश्वासियों से, ऐसे लोगों से पतरस क्यों भड़का हुआ है? ऐसे लोगों को ना तो नमस्कार करो, ना अपने घर में आने दो, उनका स्वागत न करो, उनको घर में भी आने मत दो। कहने का मतलब मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से जो है ज्यादा मेल मिलाप मत करो, क्योंकि वो तुम तो स्वयं बिगड़े हुए हैं, तुमको भी क्या कर देंगे? बिगाड़ देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने के विषय में बाइबल का वचन हमको स्पष्ट रीति से शिक्षा देता है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है, क्या प्रेरितों के द्वारा क्या हल्दी रस्म की शिक्षा दिया है? दिया है क्या? कहीं पर निकाल कर दिखा दो मेरे को। आज बहुत सारे मसीह लोग जो है पूछते हैं हल्दी रस्म करेंगे कि नहीं करेंगे, हल्दी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये कहाँ का है? ये संसारिकता का है। संसार के लोग ऐसा करते हैं।
संसारिक लोग जो है उन चीजों को करते हैं। आज मैं कई शादी को देखा हूं मेरे प्रियो, आप यूट्यूब में भी जाकर देखिए मेरे प्रियो, यूट्यूब में डाला हुआ है अपना शादी का पूरा क्या है वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाला हुआ है, पूरा तेल हल्दी चढ़ा रहे हैं, पास्टर लोग भी खड़े हैं, पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टरिंग लोग जो है अक्षरा दे रहे हैं। ये सब चीज क्या है? ये सांसारिकता है। क्या यीशु का प्रेरित ऐसा शिक्षा दिया है? आज कहां जा रहा है कलीसिया? आप सोचिए मेरे प्रियो, आप सच्चाई को आप जानो, सच्चाई को क्या करो? जानो, और सच्चाई ही को क्या करना है? मानना है। सच्चाई को ही मानना है, और जो सच्चाई नहीं है उसको नहीं मानना है। एक दूसरे का नकल मत करो मेरे प्रियो। उस चर्च में होता है, होने दो। वो चर्च अगर नरक जाएगा तो उसको देखोगे तो आप भी चले जाओगे उसके साथ साथ में। दूसरे चर्च को देखकर मत चलो, चलो तो केवल प्रभु के वचन को देखकर चलो, प्रभु की शिक्षा को देखकर चलो मेरे प्रियो। हम यही बातें जो है चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं ताकि आप जो है संसारिक ना हो जाओ, संसारिक ना हो जाओ मेरे प्रियो। बाइबल हमको साफ रीति से बताता है मेरे प्रियो, संसारिकता या संसारिक अभिलाषाओं से बचने के विषय में बताता है। ये संसारिकता जो लाया है मेरे प्रियो वो एक आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है। इसलिए संसारिकता एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, और वो आत्मा से हमारी आत्मा क्या करता है? युद्ध करता है, हर एक से युद्ध करता है। वो आत्मा आपको कहेगा तू संसारिक बन जा, तू संसारिक बन जा, तू संसारिक बन जा, और उस आत्मा के चलाए चलने वाले लोग क्या हो जाते हैं? संसारिक बन जाते हैं। जितने भी अभिलाषाओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं वे उस आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं मेरे। और जो उस आत्मा की नहीं सुनता, पवित्र आत्मा की सुनता है, वो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। आत्मा के चलाए चलाओ, लेकिन आपको सोचना है कौन सी आत्मा के चलाए आप चल रहे हो, पवित्र आत्मा की कि वो संसारिक आत्मा की? आपको तय करना है मेरे प्रियो। आइए प्रभु का वचन, एक वचन और पढ़ें। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा में परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। क्रूस की कथा में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। इसलिए हमको सच्चाई पर ही विश्वास करना है। इस क्रूस की कथा में परमेश्वर की सामर्थ्य है मेरे प्रियो। उस क्रूस की कथा पर हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। और उस क्रूस की कथा के अनुसार यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए अपने आप को क्या किया है? क्रूस में बलिदान किया है। और उस क्या कहता है? हमने यीशु में विश्वास करने के द्वारा या धार्मिकता को पूरा करने के द्वारा हमने संसारिक अभिलाषाओं को उसके कामों सहित क्या कर दिया? उतार दिया। और क्रूस की जो कथा है उस पर हमने विश्वास करके हमने अपने सृजनहार के जो स्वरूप है उस स्वरूप को हमने धारण कर दिया, जो आत्मा के चलाए क्या करता है? चलता है। आत्मा के चलाए चलता है। एक वचन और पढ़ दीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, हाँ प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से में चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, किसके द्वारा? आत्मा आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। किसकी प्रतीति करके? सत्य की प्रतीति करके क्या पाए? किससे पवित्र होंगे? आत्मा के द्वारा। और नया नियम किसके द्वारा लिखा गया है? आत्मा के द्वारा। आपको पवित्र कौन करेगा? नए नियम में जो शिक्षा दिया गया है उस शिक्षा में चलने के द्वारा आप पवित्र होते हैं। उस शिक्षा में जीवन व्यतीत करने के द्वारा आप पवित्र होते हैं। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है?
देखो, सत्य की प्रतीति करके क्या पाओ? उद्धार पाओ। अब बात यह है मेरे प्रियो, आपको किस पर विश्वास करना है? क्या आपको यीशु के द्वारा दिए गए शिक्षा पर विश्वास करना है, प्रेरितों के द्वारा दिया गया शिक्षा पर विश्वास करना है, या प्रेरितों ने जो शिक्षा नहीं दिया है उस पर विश्वास करना है, या प्रेरितों के द्वारा दिए गए शिक्षा के विपरीत शिक्षा है उस पर विश्वास करना है? आपको तय करना है आप किस पर विश्वास करना है। क्या हमको प्रेरितों के द्वारा दिए गए शिक्षा के खिलाफ में जाना है? क्या नहीं जाना। अगर जाओगे तो धोखा खाओगे। प्रेरित के द्वारा दिए गए शिक्षा के खिलाफ में जाओगे मेरे प्रियो, तो आप धोखा खाओगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मेरे प्रियो, नहीं जानता ऐसा नहीं, बोलता नहीं, लेकिन प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा की बुनियाद पर, प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है उस शिक्षा के बुनियाद पर जो बिल्डिंग खड़ा होता है, जो बिल्डिंग खड़ा होता है मतलब कलीसिया खड़ा होता है, वही उद्धार पाएगा। जो भविष्यवक्ता और प्रेरितों के द्वारा दिए गए शिक्षा की बुनियाद पर जो बिल्डिंग, जो विश्वासी तैयार नहीं है मेरे प्रियो, उद्धार नहीं पाएगा, उद्धार नहीं पाएगा। किस नींव पर आप रद्दा रख रहे हैं? किस नींव पर? क्या आप जो नींव प्रेरितों के द्वारा जो नींव डाला गया है, प्रेरितों के द्वारा जो नींव डाला गया है उस नींव पर रद्दा रखेंगे मेरे प्रियो, तब जो है आप क्या होंगे? तेजस्वी कलीसिया के रूप में तैयार होंगे। नहीं तो आप तेजस्वी कलीसिया के रूप में तैयार नहीं होंगे मेरे प्रियो। आप जो है क्या हो सकते हैं? अगर उस नींव पर आप रद्दा नहीं रख रहे हैं मेरे प्रियो, तो भ्रष्ट कलीसिया के रूप में तैयार हो जाएंगे, जिसका उद्धार नहीं होगा मेरे प्रियो। यही सच्चाई है। इसलिए हमको बहुत ही सत्य पर हमको प्रतीति करना है मेरे प्रियो, सच्चाई पर हमको विश्वास करना है, सच्चाई पर ही हमको विश्वास करना है। इसलिए हमारा देखो, उसी सच्चाई के कारण, उसी शिक्षा देने के कारण, उसी शिक्षा को हम तक ले लाने के कारण प्रेरित लोग शहीद हो गए, प्रेरित लोगों को मारा गया। कौन? यहूदियों के द्वारा सताया गया अलग, संसार के द्वारा सताया गया अलग। जो लोग सही शिक्षा को लेकर आ रहे थे मेरे प्रियो, उनको शहीद किया गया है, उनको मारा गया है मेरे प्रियो। आज भी सच्चाई के लिए अपने आवाज को खोलेंगे मेरे प्रियो। जो लोग सच्चाई के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, जो सच्चाई के खिलाफ में चलते हैं मेरे प्रियो, वो आपका विरोधी हो जाएगा, वो बौखला जाएगा और आपके विषय में षड्यंत्र करना स्टार्ट करेगा। जब आप सच्चाई बोलेंगे तो मेरे प्रियो, जब आप सच्चाई की प्रचार करेंगे, सच्चाई बोलेंगे, जब लोगों को कहेंगे ये गलत है, आप गलत कर रहे हो, तो बौखला जाएगा। क्या हो जाएगा? बौखला जाएगा। यीशु मसीह ने यह शास्त्री और फरीसी को भी सच्चाई को बताया मेरे प्रियो, और जब उनकी गलतियों को बताया मेरे प्रियो, वो लोग क्या हो गए? बौखला गए, और उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए वो लोग क्या किए? षड्यंत्र किए मेरे प्रियो। और वो तो परमेश्वर की योजना के तहत वो क्रूस पर क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। वो लोग सोचा कि हमने इसको मार दिया, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार यीशु मसीह क्या हुआ है? बलिदान हुआ है मेरे प्रियो। तो आपके भी जीवन में अगर सच्चाई का प्रचार करते हैं, सच्चाई का बखान करते हैं, तो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार जो भी आपके जीवन में होगा, आपके भलाई के लिए होगा मेरे प्रियो। लोग अगर आपको नफरत करते हैं, लोग अगर आपका विरोध करते हैं, लोग अगर आपको सताते हैं मेरे प्रियो, तो इसका पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, एक योजना होता है मेरे प्रियो। और आपके जीवन के द्वारा लोगों को क्या देना खाना चाहता है? पाप दिखाना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि लोग पाप से फिरे। आपके प्रचार से, आपको शिक्षा देने से, आपका शिक्षा देने से कई लोगों का जीवन बदल जाएगा, कई लोग परिवर्तित हो जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस शिक्षा को सुनकर बदल रहे हैं वो उद्धार को पाएगा, लेकिन जो शिक्षा को सुनकर अपने मनों को कठोर कर रहे हैं मेरे प्रियो और आपसे बगावत करेंगे, आपका विरोध में खड़े होंगे मेरे प्रियो, वो नाश हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्रूस की प्रथा जो है नाश होने वालों के लिए क्या है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए उसमें परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। और उस क्रूस पर चढ़ाए हुए हम यीशु की क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, और उस यीशु के द्वारा दिए गए शिक्षा की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। और जिस शिक्षा का प्रेरितों ने घोषणा किया है, उसी शिक्षा का हम भी क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। इसलिए प्रेरितों के द्वारा साफ रीति से बोला गया है कि संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से बचो। ये प्रेरितों के द्वारा किया गया है। हमको सांसारिकता से बचना है। फटकार लगा रहा है मेरा प्रियो। यूहन्ना 6:40, यूहन्ना की पुस्तक 6:40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। यहाँ पे बोल रहा है यीशु मसीह जो है, मेरी पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र
पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह वह अनंत जीवन पाएगा। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ पे साफ रीति से बोला है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। हाँ, और हो गया ना। यहाँ पर विश्वास की बात हो रहा है मेरे पे, सच्चाई पर ही विश्वास करो। अगर हम पुत्र पर विश्वास कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो पुत्र पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु पर आप विश्वास कर रहे हैं लेकिन यीशु के द्वारा दिए गए शिक्षा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो यीशु पर विश्वास किया लेकिन यीशु ने जो शिक्षा दिया और उस शिक्षा को फिर प्रेरितों ने आगे बढ़ाया, उस शिक्षा पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो अनंत जीवन पाएंगे? पा सकते हैं क्या? बोलिए, अनंत जीवन पा सकते हैं? यीशु पर हमने विश्वास किया लेकिन यीशु के द्वारा दिए गए शिक्षा पर हमने विश्वास नहीं किया, और जो शिक्षा प्रेरितों ने दिया है उस शिक्षा पर हमने विश्वास नहीं किया, तो काहे का अनंत जीवन पाएंगे? अनंत जीवन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यीशु का अगर हम विश्वास करें तो उनकी बातों पर भी विश्वास करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। केवल सुनने वाला नहीं, यीशु की बातों को मानने वाला क्या है? धन्य है मेरे। अगर धन्य बनना है तो आप प्रेरितों के द्वारा दिए गए शिक्षा का पालन करें। प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया है, जो चेतावनी दिया है, उस चेतावनी को हल्का ना जाने मेरे। जो प्रेरितों ने जो सिखाया है उसको हल्का रीति से ना ले मेरे प्रियो। और साफ रीति से पत्री में हमको बताया, मैं पिछले दिनों में बताया था, जो कोई पत्री की बातों पर विश्वास न करे उनसे अलग रहो। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। अब सुनिए, देखिए मेरे प्रियो, हमको कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी नहीं है, प्रभु की शिक्षा में चलना सरल नहीं है, बहुत से चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। जब आप पत्री की बातों को, जब आप प्रभु की शिक्षा को लेकर चलेंगे, हर जगह आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। कई चुनौतियां आपके सामने में आकर खड़ा होगा मेरे प्रियो, कई चुनौती का आपको सामना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। कई लोग जो है आपको पसंद नहीं करेंगे मेरे प्रियो। क्यों? प्रभु की शिक्षा और वचन के कारण। बाइबल हमको स्पष्ट रीति से बताता है मेरे प्रियो। पौलुस जब सेवकाई के क्षेत्र में उतरा मेरे प्रियो, और लोगों को फटकार लगाता था, लोगों को बोलता था, और बहुत सारे उस समय के लोग पौलुस को झूठा शिक्षक मानते थे, पौलुस को प्रेम नहीं करते थे मेरे प्रियो, पौलुस को दुख दिया करते थे, पौलुस को नफरत किया करते थे। अगर उसके विषय में अगर आप देखेंगे तो मेरे प्रियो, सही बखान करने के कारण जितने भी प्रेरित जो सही शिक्षा का बखान किया है, उन सब को लोगों ने नफरत किया है मेरे प्रियो। तो वैसे ही आपको भी क्या करेगा? नफरत करेगा। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष करे।